स्टार्ट हो गई। हेलो, देखिए कक्षा 9 के छात्रों को गणित पढ़ाने जा रहा हूं मैं। देखिए सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। NUMBRSYSTEM, नंबर सिस्टम। अब इसमें क्या है? नंबर 1 है प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या सबसे पहले समझ लीजिए क्या है। प्राकृतिक संख्याएं हमारी पढ़ी हुई है आपने। सबसे पहले आती है हमारी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी कि हमारी ये जितनी भी संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनको n से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं? n से। जबकि हमारे शून्य जो है हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको प्राकृतिक संख्या से अलग, यदि 0 जोड़ देते हैं तो ये हमारा होल नंबर बन जाएंगे, यानी संपूर्ण संख्या बन जाएंगी। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारे होल नंबर है। कौन से नंबर है? संपूर्ण संख्याएं। अब आता है हमारा, जैसे हमने शून्य संख्या रेखा, ये आता है संख्या रेखा के अंतर्गत। संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या है हमारी? शून्य। शून्य, ये शून्य रखा हमने 1 2 3 4 5 6 तक है ये हमारा। इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसको हम दर्पण में देखेंगे तो हमारा एक छाया बनेगी। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। इस तरीके से ये हमारे धन में हो गए। दाहिने साइड में हमारा धन होगा, बाएं साइड में हमारा ऋण होगा। इस प्रकार से ये संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ये हमारा जेड होगा। क्या हो गया? जेड। इसको कहेंगे जेड, यानी पूर्ण। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है हमारी? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हमारे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और ऋण 4। इस तरीके से ये हमारी आ जाती हैं पूर्ण संख्याएं हैं। इनको हम इंटीजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या है? ये पूर्ण संख्याएं हैं। ये धन पूर्णांक है, धन 1 2 3, धन 1 धन 2 धन 3, ये धन पूर्णांक हो गए। और हमारे ऋण में हो गए ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। इस तरीके से हमारी ऋण पूर्ण संख्या है। क्या है? ऋण पूर्ण संख्या। अब हम क्या पढ़ते हैं कि परमेय संख्या क्या है? कौन सी है? परमेय संख्या, जो हमारी रेशनल नंबर कहते हैं। परमेय संख्याएं। परमेय संख्या ये हमने लिखा हुआ है Q बराबर या परमेय संख्या बराबर P/Q, और दैट इज Q नॉट इक्वल 0, अर्थात शून्य का Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। P और Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। Z का तात्पर्य हमने बताया था पूर्णांक। पूर्णांक में है ये, दशमलव में नहीं। जैसे 1.1 पूर्णांक नहीं है, 1.2 पूर्णांक नहीं है। इसी प्रकार से ये हमारा हो जाता है। ये प्रश्नावली हमारी, और समझिए प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली हमारी है 1.1, शुरुआत है ये हमारी प्रश्नावली। 1.1 का बता रहा हूं मैं। अब आती है परमेय संख्या। परमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? ये समझिए, परमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, उनको परमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारा P और Q क्या है? हमारे P और Q हमारे हैं पूर्णांक। P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक हो। Q नॉट इक्वल 0, अर्थात Q का मान 0 ना हो। यदि 0 है तो ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी। जैसे हमारा 0 होगा 1/0, ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या नहीं होगी।
शून्य का भाग देंगे शून्य आ जाएगा, इस अनंत आ जाएगा, इसलिए हमारी पूर्ण संख्या ये परमेय संख्या नहीं होगी। तो परमेय संख्या समझ में आई। परमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं या वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं है, 0 ना होना चाहिए, P और Q पूर्णांक हो। अब उदाहरण के तौर पर 1/2, 1/3, 1/4, 2/5, 3/5, 8/5, 9/5, 8/11 जितनी भी बटे में संख्याएं हैं वो हमारी परमेय संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? परमेय संख्या। इसी तरीके से अब हम अपरमेय संख्याओं को पढ़ेंगे। अपरमेय संख्याएं कौन सी अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी ये समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ अपरमेय संख्या इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके, उनको वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 है हमारा, √3 है, √5 है, √7 है, √8 है। इस प्रकार से ये हमारी अपरमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? अपरमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में न लिखा जा सके, उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब ये आता है हमारा प्रश्नावली। प्रश्नावली में ये हमारी 1.1 प्रश्नावली है, समझिए। प्रश्नावली 1.1 नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें किताब में दिया हुआ है, हम देख के बता रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 क्या शून्य एक परमेय संख्या है? 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 क्या इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है? क्या इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है? P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल 0, Q नॉट इक्वल 0। ठीक है। ये हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या लिख सकते हैं? हाल ये हाँ, शून्य एक परमेय संख्या। हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे 0/1 अर्थात P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हैं? क्या हैं? पूर्णांक हैं। Q बराबर नॉट इक्वल 0, तो हमने लिखा हाँ
हाँ लिखा जा सकता है। हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है, इसको 0/1 p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न हल हो जाता है। इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न हल हो जाता है। अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है 3 तथा 4 के बीच की 6 परमेय संख्या। 3 और 4 के बीच। दूसरा प्रश्न संख्या दूसरा 2। 3 तथा 4 के बीच 6 परमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या याद कीजिए। तीन तथा 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या है, देखिए हल करेंगे यहाँ पर। अब क्या सूत्र होता है? 3 धन 4 बराबर 7। 3 धन 4 बराबर 7। तो हमारा कितना होगा? 3×7 21 बराबर लिखेंगे 3×7 21/7। 7 3 21, 3 आ गया। अब आया हमारा 7 चौके 28, 28/7। इस तरीके से ये हमने निकाल लिया। अब हम इनके बीच की 6 परमेय संख्या लिख देंगे 21/7। अब ये हमारी क्या हो जाएगी? लेस देन, ये आएगी 22/7 लेस देन 23/7 लेस देन 24/7 लेस देन 25/7 लेस देन 26/7 लेस देन 27/7 लेस देन 28/7। कितनी हो गई? 6 हो गई। इस प्रकार से हमारी 6 हो जाती हैं। 1 2 3 4 5 1 6 हो गई। 6 परमेय संख्या हो जाएगी। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं इस तरीके से हम हल कर देंगे, निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न हल हो जाता है। अब देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं याद।
3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे भाई हम? एक सूत्र होता है इसका, परमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है a + b/2। ये हमारे 3/5, b हो गया 4/5, दोनों को जोड़ करके हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारी परमेय संख्याएं, बीच की परमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। 3/5 धन 4/5, एलसीएम आया इसका, लासा आ गया 5, 3 धन 4 बराबर 7/5। अब भागे 2 करना है तो हमारा 7/5 गुणा 1/2 बराबर 7/10। एक हमारी परमेय संख्या आ गई 7/10, इन दोनों के बीच आई 7/10, एक परमेय संख्या आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी से हम क्या करेंगे, दूसरी निकाल लेंगे। 7/10 एक है, फिर 3/5, 3/5 धन 7/10। इसका एलसीएम आया 5/10 और 5 और 10 का 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 एकम 10, 7, 7 6 13, 13/10। ये हमारी दूसरी निकल के आई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। अब ये आई हमारी 13/10। अब हम एक बार इसको ले लेंगे, 4/5 धन 13/10। एलसीएम ले लिया 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 10 एकम 10, 13, 13 और 8 कितने हो गए, 13 7 20 और 8 21, 21/10। इस तरीके से एक ये हो गई हमारी, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। 3 हमारी परमेय संख्याएं निकल के आ गई। कितनी आ गई? 3 निकल के आ गई। 2 और निकालते हैं। अब पुनः देखते हैं, समझिए इसको, पलटा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3/5 धन 3/5 धन 21/10, 21/10, 3/5 धन 21/10, 21/10 करेंगे इधर। 5 10 का एलसीएम आया 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 21 एकम 21, 27/10 आ गई। आ गई 27/10। ये आ गई हमारी चौथी आ गई। अब हम 4/5 भागे 2 और दे देंगे तो यहाँ पे आएगी हमारी 21/10 गुणा 1/2, 21/20। बार फिर से देख लीजिए, यहाँ हमारा 1/2 और करेंगे, 1/2 तो 13 एकम 13, 13 20, फिर यहाँ 20 यहाँ आ जाएगा।